नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही व्यवस्थाओं को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रदेश में आज से शुरू नहीं हो पाया, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारा मैन पावर और रिसोर्स तैयार है, जैसे ही हमें वैक्सीन के डोज मिलेंगे हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कई जिलों की क्राइसिस कमेटी की सलाह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती जरूरी है, जिस पर अमल किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक PC शर्मा के धरने और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष के नेता जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जो सेशन है, जो स्थल है, वो चयनित हो चुके हैं। रिहर्सल मॉक ड्रिल हो चुकी है। हमारे सभी मैन पावर, सभी ह्यूमन रिसोर्स तैयार हैं और हम जैसे ही हमें डोजेज मिलेंगे हम इसकी शुरुआत करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। कोरोना काल में मजदूरों को हो रही परेशानी और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होने का कांग्रेस ने विरोध जताया। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने आज अपने निवास पर धरना देकर इन दोनों मुद्दों को लेकर विरोध जताया। PC शर्मा के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी धरने पर बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने युवाओं से वादा किया कि वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन नहीं दी। वहीं कांग्रेस ने कोरोना काल में गरीबों को वैक्सीन, दवा और रोजगार नहीं मिलने को लेकर विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 घंटे तक धरना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवाओं को वैक्सीन लगेगी। ये चुनावी घोषणा थी, क्योंकि 29 तारीख को भी बंगाल में वोट डल रहे थे और बाकी जगह वोट डल रहे थे। और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान में लग रहा है वैक्सीन 18 साल से ऊपर सबको, लेकिन मध्य प्रदेश और भोपाल में यह हाल है कि 60 साल वालों को भी नहीं लग रहा है। केवल झूठी घोषणाएं। और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए कई कवायदे की जा रही है। और अब वैक्सीनेशन में अपनी ओर से मदद देने के लिए पर्यटन विभाग भी आगे आया है। पर्यटन विभाग के तहत आने वाले ड्राइव इन सिनेमा में आज से देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यहां लोग अपने वाहन में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा भी ना के बराबर रहेगा। वहीं यहां होने वाला वैक्सीनेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। फिलहाल के लिए यहां रोजाना केवल 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम लोग हमारा ये फैसिलिटी को वैक्सीनेशन के लिए भी उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये अपेक्षा रहता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो वैक्सीनेशन करने का डर रहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अनदर ऑल्टरनेटिव हम लोग दे रहे हैं। तो उनका यहाँ पे आके, उनका गाड़ी में, बाइक में, किसी में आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकता है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर में PPE किट पहनकर मरीजों का हालचाल जाना है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी मरीजों से बातचीत की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। कोरोना की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है, इसके लिए हमें गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं, बल्कि सेवा करने का है। चेन तो तोड़नी पड़ेगी कोरोना, लेकिन चेन अगर नहीं तोड़ी हमने तो हम कितने भी प्रयास करें, कोई एक व्यक्ति भी रह जाएगा, पूरी कम्युनिटी में फैला देगा। उससे तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम घर पर रहें, जरूरी है हम मास्क पहनें, जरूरी है हम 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना को लेकर इंदौर में संक्रमण के इस मद्देनजर शासन और प्रशासन बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है, जिसके मद्देनजर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य नेहरू अस्पताल और एमवाय अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कुछ वार्ड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने पर चर्चा की। इसके साथ ही मंत्री सिलावट ने एमवाय अस्पताल में 100 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए और नेहरू अस्पताल में 20 बिस्तर संक्रमित बच्चों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। सबने ये निर्णय लिया कि 100 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल, एक फ्लोर बनाई जाए, क्या 2 फ्लोर, वो सभी डॉक्टर और अधिकारी मुहैया कर रहे हैं।
मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में ये 100 बेड का एमआई में कोविड शुरू हो जाएगा। कोविड अस्पताल में इसको तब्दील करेंगे, जिसमें से आईसीयू रहेंगे 20, एलजीयू रहेंगे 40 और ऑक्सीजन के रहेंगे 40। हाँ, 5वां और 6ठा फ्लोर। ये प्रयास कर रहा है और ये मंडे या ट्यूसडे इसको प्रारंभ करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सारे अधिकारियों को निर्देश हम दे चुके हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले का पूरा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गया है। साध्वी ने ट्वीट कर सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने स्टाफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सांसद प्रज्ञा ने ट्वीट किया, मेरे भोपाल आवास 74 बंगले पर सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं और कुछ आवास पर ही क्वारंटीन है। मुझे आप सबकी चिंता है। मैं आपके लिए सदैव सेवा में तत्पर हूं। अनावश्यक घर से ना निकलें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों के लिए मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। एमपी में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के बीच एक बार फिर प्लाज्मा की मांग बढ़ गई है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा से संक्रमण से जूझ रहे लोगों की जान बच सकती है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से ठीक हो चुके महज 4 से 6% लोग ही अब तक प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने आए हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी और बेड फुल होने के कारण सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चुनौतियों से जूझ रहा है। वहीं अस्पताल में कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों को अपनी सांसें बचाए रखने के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है, लेकिन कोरोना को मात दे चुके लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। चाहे भोपाल हो, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर, हर जगह की यही कहानी है। लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मैंने प्राइवेट चिकित्सालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी मरीज आपके यहाँ भर्ती हो रहा है, आप उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप भी जरूर लिखें और मोबाइल नंबर। आमतौर पे जो सोसाइटी में एक पैनिक का माहौल है, सेकेंड वेव में आतंकित हैं कि भाई हम ठीक होके आए हैं, दोबारा ऐसा नहीं हो कि हमें कोई रिस्क हो, जबकि हकीकत में ऐसी कोई रिस्क होती नहीं है, लेकिन लोग आगे बढ़ के आ नहीं रहे प्लाज्मा डोनेट करने। जिनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको दिसंबर में हुई थी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट, या अक्टूबर में आई थी, तो डॉक्टर पहले ही मना कर रहा है कि नहीं, अभी हमको 2 महीने पहले का ही चाहिए, जो अभी रिकवर्ड हुए हों, पुराना नहीं ले रहा है वो लोग। अभी तो स्थिति बहुत ही बुरी है, मतलब ब्लड के केस कम हो गए, प्लाज्मा के केस सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। भोपाल में फरवरी और मार्च में करीब 1789 संक्रमित हुए हैं, मगर सिर्फ 3 से 5% लोग ही प्लाज्मा डोनेट करने नहीं पहुंचे हैं। हमीदिया अस्पताल के प्लाज्मा बैंक में पिछले 6 महीनों में एक भी व्यक्ति यहां प्लाज्मा डोनेट करने नहीं पहुंचा। जबलपुर में अब तक 31,337 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, मगर सिर्फ 22 लोगों ने ही अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ग्वालियर की भी यही स्थिति है। जिले में कोरोना से 30,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज में केवल 157 लोगों ने ही प्लाज्मा डोनेट किया है। कोरोना की पहली लहर में 100 लोगों ने और सेकंड फेज में केवल 57 लोगों ने ग्वालियर में प्लाज्मा डोनेट किया है। ठीक हो गए हैं और जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो वो फैसिलिटेट हमने कर दिया है, सूची दे दी है, तो जितने ज़्यादा लोग आगे आएंगे तो अच्छी बात है। मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर किसी को आवश्यकता है और वो आपसे संपर्क करता है तो उन्हें स्वेच्छा से इस काम को करना चाहिए। ना कोई ब्लड बैंक ने आज तक बनाया, ना किसी सरकार ने बनाया, ना किसी मंत्री ने बनाया। ये ब्लड हमारी बॉडी में बना है और वो पूरा देश का हर बच्चा निःशुल्क डोनेशन कर रहा है, तो उसका सही उपयोग यही होगा कि कम से कम चार्ज लगे और ज़रूरतमंदों को मिले। समस्याएं इनसे ही पूछता हूँ, ये जो हमारे योद्धा हैं, एक तो ये काम कर रहे हैं, इनको मैंने हौसले के लिए इनको बोला कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ईश्वर के रूप में काम करो, ये संकट के समय हम मुझे आपका सहयोग चाहिए, और आपके जो भी कष्ट हो, जो भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए पूरी सरकार बैठी है। पिछले साल मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ था। जब से लोगों को पता चला है कि कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के प्लाज्मा से दूसरे संक्रमित की जान बच सकती है, तब से रोजाना अस्पताल और ब्लड बैंक में सैकड़ों फोन आते हैं।
सरकार अब इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बात भोपाल की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली, कोरोना रोकथाम और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। कोरोना के थोड़े लक्षण दिखते ही उन्होंने कहा कि आप इलाज लें। सीएम ने कहा है कि घर घर सर्वे कर मरीजों की पहचान करें, टेस्ट करवाते समय ही मेडिकल किट उनको दी जाए। तो मध्य प्रदेश कोरोना पीक से नीचे आ रहा है और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है। मीटिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने कहा कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना रोकथाम और व्यवस्थाओं पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि अगर थोड़े भी लक्षण दिखे तो तुरंत इलाज ले, घर घर जाकर सर्वे कर मरीजों की पहचान करने की भी बात कही। टेस्ट करवाते समय तत्काल किट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पीक से हम नीचे आ रहे हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 83 छात्र छात्राओं ने MBBS की डिग्री पूरी की। ये सभी नए डॉक्टर्स इंटर्नशिप के तहत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही सेवाएं देंगे। BMC में आयोजित एक सामान्य समारोह में राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत, सागर विधायक शैलेंद्र जैन सहित मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मौजूद रहे। MBBS डिग्री पूरी होने पर छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इस कठिन समय में सभी को डॉक्टर्स में भगवान नजर आ रहे हैं। आप सभी इस संकट के दौर में एक चुनौती मानकर मानवता की सेवा करें। और अब बात ग्वालियर की करते हैं, जहां के शारदा विहार में कोरोना संक्रमित एक दंपत्ति के घर लाखों की चोरी हो गई। जिस वक्त यह वारदात हुई उस वक्त दंपत्ति निजी अस्पताल में भर्ती थे। चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब संक्रमित का बेटा घर पर सैनिटाइज कराने पहुंचा था। घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर वो अंदर गया, जहां उसने देखा अलमारी टूटी हुई है और सारा सामान गायब है। अलमारी में सोने की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठियां और साथ ही 90,000 रुपए नगद सहित कुल 4 लाख का सामान चोरी हो चुका था। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कोरोना पेशेंट था जो कि हॉस्पिटल में था और उनके घर में चोरी हुई है। ये हमारे संज्ञान में आया, जिस पे FIR की गई है और अज्ञात चोरों की तलाशी की जा रही है। चेकिंग करवा रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सक्सेस मिले। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हजीरा डिस्पेंसरी में पदस्थ एक महिला डॉक्टर एक युवक के परेशान और अभद्रता करने का जिक्र कर रही है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि 4 दिन से एक युवक अलग अलग मरीजों को लेकर आता है और लाइन तोड़कर पहले उसका काम करने के लिए कहता है और मना करने पर खुद को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आदमी बताकर धमकाता है और नौकरी से हटवाने की धमकी देकर गाली गलौज करता है। अब यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सिविल अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर ज्योति सिंह ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि हमें ऐसे लोगों से बचाएं। जिसे मैं नहीं जानती वो कौन है, वो अलग अलग तरह के मरीजों को लेकर हमारे यहाँ आता है और हमसे बोलता है कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ से आया हूँ, तो आप मेरी पहले जांच करिए, मुझे 2 दिन में नौकरी से निकलवा दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा व्यवहार ना करें। इधर रायसेन जिले के बमोरी में 2 पेड़ काटने पर एक आरोपी पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाने के लिए चालान पेश किया गया है। एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर उसकी उपयोगिता के आधार पर जुर्माने की राशि तय की गई है। 50 साल में एक पेड़ 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन मिलने का अनुमान लगाया गया। इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, लोगों को अपनी जान तक गंवाना पड़ रही है। ऐसे में छोटे लाल नाम के एक शख्स ने सागौन के 2 पेड़ काटे थे, जिस पर वन विभाग ने आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जुर्माना लगाने का चालान पेश किया। पेड़ के होने से होने वाले कई फायदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह का जुर्माना निर्धारित किया गया, जो कि 1.25 करोड़ रुपए के करीब है। दरअसल आरोपी छोटे लाल ने जनवरी 2021 में सिंघोरी अभ्यारण्य की पहरिया में सागौन के 2 पेड़ काटे थे, तभी से फरार चल रहा था। उसने 2 पेड़ काटे थे, लेकिन हमने एक स्टडी है डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट
ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून की एक स्टडी है, उसके तहत हमने जो है उसमें हानि का गणना की है, जिसमें हमने उसको टोटल कैलकुलेशन किया है तो 1,04,21,724 रुपये का उसका मूल्यांकन किया है हमने। गर्मी आते ही मुरैना के पहाड़गढ़ और रामपुर इलाके में पानी की समस्या बढ़ जाती है। गर्मी की शुरुआत से ही अब लोगों को पानी की चिंता सताने लगी है। चुनाव में नेता लोक लुभावन वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता इलाके की समस्या से मुंह मोड़ लेते हैं। वहीं इलाके के जिम्मेदार अधिकारी भी कुंभकर्ण की नींद में है। दरअसल इलाके में आने वाले चीटीखेड़ा डैम का सालों बाद शिलान्यास किया गया तो लोगों में उम्मीद जागी थी, पर 1 साल बाद फिर ना तो डैम का काम पूरा हुआ और ना ही पानी आया। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी लेकर डैम को जल्द बनवाने की बात नहीं कर रहा है। अब इलाके की जनता नेताओं को वोट देकर खुद को ठगा महसूस कर रही है। लोगों की प्यास ज्यों की त्यों बनी हुई है। नेता बेशर्मी के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं और लोगों की समस्या के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो इस वर्ष और एक आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र से बड़ी तेजी से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। चीटीखेड़ा डैम 2018 के इलेक्शन के पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है। 18 के बाद हमारी सरकार नहीं बनी। जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद कोरोना और दूसरी महामारियों के कारण अभी इन सब जगह की चर्चा उस हिसाब से नहीं हो पाई। चैटी डैम की बात कर रहे हैं, उससे अगर आप आगे निकल आएंगे तो घाटी गांव तक इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है कि यदि समय रहते अच्छी परियोजना लाके अगर डैम बना दिए जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ आपूर्ति जल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और सिंचाई में भी लाभ मिलेगा। इंदौर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान बढ़ने के साथ ही नमी मिलने के कारण बादल छाने लगे हैं। आज कुछ जगहों पर धूल भरी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। सिस्टम के सक्रिय होने के कारण दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में आज से बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 2 मई के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश होने की, आंधी आने की और सतही हवा चलने की संभावना व्यक्त की जाती है। 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। 1 तारीख और 2 तारीख के बाद में मौसम में फिर से बदलाव होगा और जो अधिकतम तापक्रम है वो और जो मिनिमम ये न्यूनतम तापक्रम है उसमें बदलाव होगा और दोनों 2 से 3 डिग्री कम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान बढ़ा और साथ ही लू का भी असर देखने को मिला। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद और इंदौर संभाग के साथ ही रतलाम, उज्जैन और देवास में भी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इलाके में गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।